कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन भूलकर भी मत बनाना ये सब्जियां, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। रातों रात हो जाओगे बर्बाद। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह को हिंदू धर्म में बड़ा ही पवित्र माना गया है। कार्तिक माह को धर्म मास भी कहा जाता है। कार्तिक माह के महीने में पवित्र नदियों में स्नान और गरीब असहाय लोगों को दान और उपवास करने से सभी प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। इसी महीने में भगवान शिव और विष्णु तथा कार्तिकेय और तुलसी की पूजा का भी विधान है। इतना ही नहीं, अच्छे फल की प्राप्ति करने के लिए इस महीने माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 का कार्तिक माह 29 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है, जिसका समापन 27 नवंबर को होगा। कार्तिक के महीने में तप और व्रत भी किया जाता है। इस महीने में किया गया सभी प्रकार की पूजा आराधना फलदायी मानी जाती है। इस पुण्य मास में खान पान और रहन सहन को लेकर शास्त्रों में कई नियम बताए गए हैं। इन नियमों के पालन से जहां स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं लक्ष्मी नारायण की कृपा से लौकिक और अलौकिक जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कार्तिक माह के महीने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल म्यांसुरु इंस्पायर्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए पहले जानते हैं कार्तिक माह में क्या खाना चाहिए। पहला है, रोजाना 1 गिलास दूध में गुड़ मिलाकर पिएं। कार्तिक मास में रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाने तथा खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए रोजाना 1 गिलास गर्म दूध में गुड़ मिलाकर पिएं। इससे आप मौसमी बीमारियों के संक्रमण से बच सकेंगे और खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। दूसरा है, गुड़ का सेवन करें। स्वस्थ रहने के लिए गुड़ का सेवन किसी जादू से कम नहीं है। गुड़ रक्तचाप को नियंत्रित करने के साथ सर्दी, जुकाम और खांसी के संक्रमण से बचाता है। कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। गुड़ सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। तीसरा है, गेहूं के आटे का हलवा खाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गेहूं के आटे का हलवा बनाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस महीने गेहूं के हलवे का सेवन सुरक्षा कवच का काम करता है। यह गंभीर बीमारियों के संक्रमण से दूर रखता है। इसे बनाते समय गेहूं के आटे में इलायची पाउडर, घी, चीनी और किशमिश डालें। ये चीज़ें शरीर को गर्म रखने में मदद करती हैं। चौथा है, तुलसी के पत्तों का खाने में करें सेवन। सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। इस पवित्र महीने में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों का सेवन करने के लिए एक अलग से पौधा लगाना चाहिए। तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के साथ मौसमी बीमारियों के निजात दिलाता है। भोजन में तुलसी का पत्ता डालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मौसम में बदलाव के कारण धूल के कण और बैक्टीरिया खाने को आसानी से दूषित कर देते हैं। ऐसे में तुलसी का पत्ता उस भोजन को स्वस्थ रखता है। पांचवा है, काला नमक का सेवन करें। यदि मौसम के बदलाव के कारण आप बार बार एसिडिटी की समस्या से परेशान रहते हैं तो गुड़, काला नमक और सेंधा नमक की मिश्रण बनाकर इसका सेवन करें। यह एसिडिटी की समस्या से निजात दिलाने में मदद करता है। छठा है, मूली। 5 चीज़ों के सेवन से परहेज के अलावा कार्तिक के माह में मूली का सेवन करना लाभदायक माना गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस माह में मूली खाना फायदेमंद है, क्योंकि इस मौसम में कफ दोष और पितृदोष संबंधित बीमारियां होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस माह में मूली खाना लाभकारी है। आइए अब जानते हैं कार्तिक माह में क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सी सब्जियां नहीं बनानी चाहिए। पहला है, अंजुली से या खड़े होकर जल नहीं पीना चाहिए। दूसरा, जो भोजन लड़ाई झगड़ा करके बनाया गया हो, जिस भोजन को किसी ने लांगा हो, तो वह भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह राक्षस भोजन होता है। तीसरा है, जिन्हें लक्ष्मी प्राप्त करने की लालसा हो, उन्हें रात में दही और सत्तू नहीं खाना चाहिए। यह नरक की प्राप्ति कराता है। चौथा है, मछली। मांस मछली खाना धार्मिक दृष्टि से वर्जित माना गया है। इन्हें तामसिक भोजन कहते हैं। खास तौर पर कार्तिक महीने में मछली खाना अच्छा नहीं कहा गया है। इसकी वजह से यह इस महीने में भगवान विष्णु जल में अपने मत्स्य अवतार के रूप में रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आषाढ़ में बाढ़ और वर्षा की वजह से जल प्रदूषण रहता है। दूसरी चीज़ों को खाने से इस समय मछली सेवन संक्रमित और रोग कारक हो सकता है। इसलिए कार्तिक मास में मछली खाने से बचना चाहिए। पांचवा है, बैगन। कार्तिक के महीने में बैगन भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पितृदोष संबंधित बीमारियां होने का खतरा रहता है और बैगन पितृदोष बढ़ाता है।
इसके अलावा इस माह में ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और बैगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है, इसलिए कार्तिक माह में धार्मिक दृष्टि से बैगन खाना उचित नहीं है। उत्तेजना वर्धक होने की वजह से बैगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। छठा है करेला। कार्तिक में करेले का सेवन भी वर्जित माना गया है। करेला वातकारक यानी वायु बढ़ाने वाली सब्जी मानी जाती है। साथ ही कभी कभी इसमें कीड़े भी लग जाते हैं, इसलिए ऐसा माना गया है कि कार्तिक माह में करेला नहीं खाना चाहिए और यह हानिकारक भी हो सकता है। कार्तिक का महीना साधना का महीना है। साधना के दौरान अधिक तीखे, चटपटे और रोगी चीज़ों को खाने से धार्मिक दृष्टि से मनाही है। तिथ्य होने की वजह से भी करेले का सेवन वर्जित कहा गया है। सातवां है दही। कार्तिक माह में दही खाने से भी बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में स्वास्थ्य की दृष्टि से दही खाना सही नहीं है। दही की जगह दूध का सेवन करना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से कार्तिक में दही खाना संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता है। आठवां है जीरा। जीरा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में जीरा खाना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए जीरे का सेवन कार्तिक के महीने में नुकसानदायक माना गया है। नवा है ठंडा पानी भूलकर भी ना पिएं। कार्तिक माह से सर्दियों की शुरुआत भी हो जाती है, ऐसे में हमें ठंडी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए तथा इस दौरान ठंडे पानी का सेवन भूलकर भी ना करें, क्योंकि इससे आप सर्दी जुकाम की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं उन्हें भूलकर भी ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। 10वां है दाल का सेवन ना करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक के महीने में दाल खाने की मनाही है, खासकर अरहर और चने की दाल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इससे पाचन तंत्र में गड़बड़ी और पेट संबंधी अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की वीडियोस हम अपने चैनल म्यांसरू इंस्पायर्ड में लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।